बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए मैं आज प्रेजेंट करने वाला हूँ। हाउ टू पास मैथ्स कंपार्टमेंट। मैथ्स कंपार्टमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स में काफ़ी लोग फेल होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैथ्स में ही फेल होते हैं। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं साइंस के जिसमें मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम पास करेंगे मैथ्स कंपार्टमेंट को, और हमारा जो वीआईपी कोर्स है वो कोर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हो सकते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स है, बेनिफिट्स है, सभी पॉइंट्स के बारे में। आपको डेमो लेक्चर्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो, कंपार्टमेंट, या फिर अगर आप इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट हो, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, लास्ट ईयर आप जस्ट पास हुए हो और इस साल आप अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप एक फेलियर स्टूडेंट हो। फेलियर स्टूडेंट मतलब आप ऑल सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहते हो जिसमें आपका मैथ्स भी काउंट होता है, मैथ्स भी इंक्लूडेड है, कंपार्टमेंट तो है ही। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का इस वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में भी दे रहे हो, एडिशनल सब्जेक्ट, तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो हम बात करेंगे एक एक टॉपिक को डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे तरीका, मतलब किस तरीके से आपको पास करना चाहिए। जो मैथ्स का सब्जेक्ट है, 80 मार्क्स का पेपर वहाँ पे पूछता है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता। आउट ऑफ 80 मार्क्स स्ट्रेट आपका जो डिवाइड होता है, एक होता है कैलकुलस, एक होता है नॉन कैलकुलस। नॉन कैलकुलस, जो कैलकुलस पार्ट होता है कितने मार्क्स का पूछता है? इट इज ओनली 35 मार्क्स। सो इट इज 35 मार्क्स। और जो नॉन कैलकुलस होता है इट इज 45 मार्क्स। आपको फोकस किस पे करना है? नॉन कैलकुलस पे। क्योंकि अगर आप फेल हुए हो, मतलब आपको बेसिक्स उतना क्लियर नहीं है, आइडिया नहीं है, तो अगर आप नॉर्मल चीज भी समझते हो, नॉन कैलकुलस पढ़ के आप इजीली पास हो जाओगे। क्योंकि कैलकुलस मैं मानता हूँ कि बहुत डेंजर चीज है, क्योंकि कैलकुलस पढ़ने के लिए आपको 11th क्लास का कॉन्सेप्ट चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने ऑब्जर्व किया है, उनको 11th क्लास का कॉन्सेप्ट उतना क्लियरली नहीं पता होता है। तो अगर आपको 11th नहीं पता है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कैलकुलस एंड सॉल्व कैलकुलस। तो नॉन कैलकुलस करना है। अब नॉन कैलकुलस में कितने चैप्टर्स होते हैं? 8 चैप्टर्स होते हैं नॉन कैलकुलस में। क्या क्या 8 चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर डिवीजन आपको बताता हूँ। 1 2 3 4। चैप्टर 1 2 3 4 आपका नॉन कैलकुलस होता है। क्या क्या है चैप्टर्स? पहला है रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। देन दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तीसरा है मैट्रिसेस। चौथा है डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स। ये 4 हो गया। फिर 5 6 7 8 9, ये 5 चैप्टर जो है ये कैलकुलस का चैप्टर आ जाएगा। ये टोटल है कैलकुलस। फिर 9 में वो खत्म हुआ तो 10 11 12 13 फिर से ये सारे नॉन कैलकुलस। क्या चैप्टर्स हैं ये वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। देन ये है 3D ज्योमेट्री, ये लीनियर प्रोग्रामिंग LPP, एंड लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी। इतने चैप्टर्स को अगर आप क्लियरली कर लेते हो, आई कैन बेट यू कोई आपको पास होने से नहीं रोक सकता। इतना इजी बन जाता है अगर आप बस इतने ही चैप्टर्स को कर लेते हो। 8 चैप्टर्स, तो टोटल 8 चैप्टर्स करना है, 45 मार्क्स का प्रिपरेशन है। कैलकुलस से थोड़ा बहुत अगर आप ऊपर ऊपर से भी देख लोगे, यू कैन इजीली पास। पास है तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 60% ऑफ द पेपर आप कवर कर रहे हो फ्रॉम द नॉन कैलकुलस। नॉन कैलकुलस लगभग लगभग 60% से भी ज़्यादा। तो ये तो तरीका हो गया। अभी हमारे वीआईपी कोर्स के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे। अभी पूरा डिस्कशन मैं वीआईपी के बारे में बताता हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, कितना क्या बेनिफिट मिलता है और कब से ये चल रहा है, कितने स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। वीआईपी क्लास हमारा मतलब पिछले 6 सालों से मैं एज ए मैथ्स टीचर पढ़ा रहा हूँ। वीआईपी में हम लाइव क्लासेस लेते हैं, देर इज नो रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीटली लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस कहाँ पे होता है? गूगल मीट पे होता है। गूगल मीट पे कब होता है? जैसे अभी मैं शुरू कर रहा हूँ October 7 2024। ये हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए 2025
बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है। 2 महीने का क्लासेस होता है, एक बैच में 2 मंथ्स क्लासेस। ओके, एक बैच में 2 मंथ्स का क्लासेस होता है, 2 मंथ्स लाइव क्लासेस। ऑलमोस्ट डेली क्लासेस होते हैं, और क्लास का कभी भी कोई पेरेंट्स का स्टूडेंट्स का कंप्लेन नहीं रहा है कि सर क्लास कम हो गया। इनफैक्ट ऐसा रहता है कि सर आज काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिए, आज थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि दिन में मैं 2 क्लासेस, 3 क्लासेस, 4 क्लासेस ऐसे भी पढ़ा लेता हूँ बेस्ड ऑन द टॉपिक्स। अगर इजी टॉपिक है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए है, तो फिर हम 2 क्लासेस, 3 क्लासेस करते हैं। अगर आपको मैंने होमवर्क दिया तो फिर आज क्लास किया, फिर नेक्स्ट क्लास कल होगा, मतलब आज एक क्लास कल एक क्लास। ज्यादा होमवर्क हो गया, ज्यादा टॉपिक है, एक दिन बीच में ब्रेक हुआ, नेक्स्ट क्लास हो, वो तो रेयर ही है क्योंकि ऑलमोस्ट डेली क्लासेस होता है, डाउट क्लासेस होते हैं, एवरीथिंग इज देयर। तो 2 मंथ्स लाइव क्लासेस हो गया। इसके अलावा जितने भी क्लासेस होंगे सभी का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग इन टेलीग्राम। टेलीग्राम में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, जिसका एक वेबसाइट भी बनेगा। अभी जो प्रेजेंट वेबसाइट है, ये पुराने बैच का जो वेबसाइट था, वही वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। तो वो वीआईपी का वेबसाइट है, adclassesvip.versal.app में जाके आप चेक कर सकते हैं। आपके लिए भी वेबसाइट बनेगा, मैं अपडेट कर लूंगा जब बैच शुरू होगा। कैसे प्रोसेस है वो बता देता हूँ, फिर कैसे क्या पढ़ाऊंगा वो मैं बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ है। इसका फीस जो रहता है, फीस भी बता देता हूँ। 2000 रुपीज़। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर 2000 रुपीज़ आपने क्यों रखा, आप इसको 10,000 रुपये रखना चाहिए था, क्योंकि आप इतना वैल्यू प्रोवाइड करो, इतना कुछ आप दे रहे हो। क्योंकि डेली लाइव क्लासेस हो गया, दो दो तीन तीन क्लासेस कभी कभार हो गए। जो क्लासेस का टाइमिंग रहता है, टाइमिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। टाइमिंग विल बी मोस्टली 4 PM, 4 PM टू 5 PM। एक ही घंटे का क्लास रहता है। कभी कभार ऐसा होता है जब 2 क्लासेस 3 क्लासेस रहेंगे, तो 7 PM टू 8 PM कभी हो गया, 8 PM टू 9 PM हो गया, या फिर कभी कभार 9 PM टू 10 PM। ठीक है, ये और में है, या तो ये टाइम, या तो ये टाइम, या तो ये टाइम, मोस्टली इन्हीं टाइम्स में होता है। इवनिंग टाइम्स, मॉर्निंग टाइम नहीं रहता है, क्योंकि जो प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स वो रात के टाइम पढ़ाई करते हैं, तो सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, होमवर्क वगैरह करते हैं, सबमिट करते हैं। तो होमवर्क भी करना आपको ज़रूरी है, होमवर्क भी दिया जाता है, तो क्लास में आपको होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क फिर चेक होता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट और बेस्ट चीज़ है वीआईपी क्लासेस के लिए, वो है टेस्ट्स। आज तक कोई भी आप बैच नहीं देखे होंगे जहाँ पे टेस्ट लिया जाता हो और आपका सॉल्यूशन क्लास में डिस्कशन हो रहा हो कि आप कैसे बेहतर लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम या फिर मैथ्स कंपार्टमेंट इज ऑल अबाउट राइटिंग। स्टूडेंट्स को पता होता है, बट वो स्टेप वाइज लिखते नहीं है, सब कुछ डिटेल में लिख नहीं पाते हैं, या उनको पता नहीं होता कैसे अच्छे से लिखेंगे तो फिर मार्क्स मिलेगा। लास्ट बैच में मैं बता दूं, 30+ टेस्ट मैंने लिए थे इन ओनली 60 डेज। 60 डेज के क्लास में मैंने 30+ टेस्ट लिए थे। जो स्टूडेंट 30 के 30 टेस्ट दिया है वो इजीली पास हो गया। आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम जो ओवरऑल था, इस बार पासिंग परसेंटेज कितना कम हो गया, बट वीआईपी से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पास हुए। क्यों? उसका रीज़न ये है कि वो टेस्ट दे रहे थे। जो लोग पास नहीं हुए उनका ये गलती था कि वो सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। अगर आप 2 महीने के लिए मेरे पास आके पढ़ाई करते हो और 100% सेक्रीफाइस करते हो कि सर जो बताएंगे मैं वही करूंगा, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि आप पास हो जाओगे। कोई भी आपको पास होने से रोक नहीं सकता। मैं जितने भी टेस्ट लूंगा, जितना भी आपको गाइड करूंगा, जो कुछ बताऊंगा, अगर आप सब कुछ एक एक स्टेप को फॉलो करोगे, 100% पास हो जाओगे आप, ये गारंटी है क्लासेस का। ओके, इसके अलावा और क्या कवर करना था? देखो, क्लासेस कहाँ पे होता है? गूगल मीट पे होता है, लाइव क्लासेस रहते हैं। अगर क्लास मिस हो गया तो लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है, और वो भी दो क्वालिटी में, एक 1080p जो हाईएस्ट क्वालिटी रहता है, और एक 480p में थोड़ा रिड्यूस क्वालिटी। अनदर थिंग इज, आपके क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं। जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा, अभी आईपैड में ही पढ़ाया जाता है, आईपैड का नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वो भी मिल जाता है सेम डे। जैसे ही क्लास खत्म हो उसके कुछ देर बाद आपको रिकॉर्डिंग और नोट्स भी मिल जाता है। होमवर्क भी आपको करना है। जनरली 12 PM रहता है सबमिशन डेडलाइन। मतलब आज सपोज 4 से 5 बजे तक क्लास हुआ, मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया, उसका टाइम रहता है नेक्स्ट डे सुबह दोपहर 12 बजे, तो 12 बजे से पहले आपको सबमिट करना है। ओके, अभी कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा एडवाइस है।
पेरेंट्स के लिए बस इतना है कि आप लोग डेली थोड़ा सा ट्रैक करिए क्या आज क्लास हुआ। अगर क्लास हुआ क्या टॉपिक पढ़ाया गया, स्टूडेंट्स ने वो टॉपिक पढ़ाई किया नहीं किया, होमवर्क क्या दिया गया, वो स्टूडेंट होमवर्क टाइम पे कंप्लीट किया नहीं किया, अगर टेस्ट हुआ तो उसने टेस्ट दिया या नहीं दिया। या आप ट्रैक रखिए कितने टेस्ट हुआ, क्योंकि मैं हर एक चीज का वेबसाइट पे, हमारा जो वेबसाइट आएगा जब बैच शुरू हो जाएगा, वेबसाइट भी आपका लिंक आ जाएगा। वो वेबसाइट में पूरा डिटेल में ट्रैक रहता है। अगर कोई पेरेंट्स भी चेक करना चाहे वो चेक कर सकते हैं कि कितने क्लासेस हुए, कब कब क्लास हुए, कौन से टाइम में क्लास हुए, कब से कब तक क्लास हुए, सब कुछ रहेगा वहां पे। उस क्लास में नोट्स दिया गया या नहीं दिया गया, उसमें टेस्ट हुआ नहीं हुआ, सब कुछ, एवरीथिंग ए टू जेड, ऑल मटेरियल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक समरी, माइंड मैप्स, फॉर्मूला, इतना कुछ मिल जाता है कि स्टूडेंट्स को टाइम ही नहीं मिलता कुछ और चीज करने का। द स्टूडेंट हैव टू स्टडी एनी हाउ, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो कैसे इसमें रजिस्टर करना है सर, आप थोड़ा सा बता दीजिए उसके बारे में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल है। आपको हाँ, डेमो क्लासेस का कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो जाके आप चेक करिए। 2-3 क्लासेस मैंने फ्री में ऐसे जो एक्चुअल बैच को पढ़ाया था उसी का ही रिकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं कुछ और रिकॉर्डिंग तो एक आध और रिकॉर्डिंग भी मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। बट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, हमारा क्लासेस तो शुरू हो रहा है अक्टूबर 7 से दिसंबर 7 तक रहेगा। आपके पास कोर्स वैलिडिटी पूरा एग्जाम तक रहेगा। मार्च में जब एग्जाम होगा ना तब तक आपके पास ये कोर्स एक्सेस रहेगा, उसका कोई इशू नहीं है। आप तब तक रिवीजन कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। एक नया बैच शुरू होगा हमारा दिसंबर 7 से। आप चाहे तो दोनों बैच भी ले सकते हैं, ये भी 2000 वो भी 2000, ठीक है। बट अगर आप अक्टूबर वाला लेते हैं, अभी से प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक हेड्स ऑन मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा। दिसंबर 7 तक क्लासेस होंगे। फिर जो दिसंबर का महीना रहेगा, जनवरी का महीना रहेगा और फरवरी का महीना रहेगा, ये 3 महीनों में आपके ओनली टेस्ट्स होंगे। ओनली टेस्ट, आप टेस्ट दोगे और आप कॉपी चेक करोगे, देखोगे कितने मार्क्स ला रहे हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो। डाउट क्लासेस मैं लाइव ऐसे गूगल मीट पे ले लूंगा आपके। वो वीकली वंस या 2 हफ्ते में एक बार ऐसे लाइव क्लासेस हो जाएगा। पढ़ाई के दौरान आपके वीकली लाइव क्लासेस भी रहेंगे, डाउट क्लासेस। कोई भी डाउट होता है आप लाइव पूछ सकते हो अनम्यूट करके। डाउट्स होना चाहिए आपके पास पढ़ाई करके। रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, वो भी हो गया। डाउट्स कोई मतलब पूछते हैं स्टूडेंट सर डाउट कैसे पूछेंगे, तो डाउट क्लासेस आप अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो, इंटरेक्शन। जो दिसंबर 7 से ये बैच 2 शुरू होगा, वो फरवरी 7 तक चलेगा। फरवरी 7, दिसंबर 7 से जनवरी 7 1 मंथ, जनवरी 7 से फरवरी 7 2 मंथ्स वो रहेगा। फिर फरवरी का महीना पूरा आपका टेस्ट रहेगा। तो आप चाहो तो कोई भी बैच ले सकते हो ये बैच, बट अभी से लेने से क्या बेनिफिट है मैंने बताया, 3 महीना आपको टेस्ट मिल रहा है। जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है, करेक्ट। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहां पे आपको 2000 रुपीज पे करना है। उसका जो ट्रांजेक्शन आईडी एक होता है 12 डिजिट का, या फिर आपका कोई बड़ा सा ट्रांजेक्शन भी आता है, टी से शुरू होता हो या 4 से शुरू होता, वो ट्रांजेक्शन आईडी को आप लिख लीजिए पेमेंट करके। एंड आई विल गेट द मैसेज, आपका व्हाट्सएप नंबर, सही वाला व्हाट्सएप नंबर लिखिए। मैं आपको व्हाट्सएप में एक लिंक भेजूंगा टेलीग्राम चैनल का, वो चैनल को बस आपको ज्वाइन करना है, दैट्स इट। अक्टूबर 7 जैसे होगा क्लास शुरू हो जाएगा, वो ग्रुप में आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एक स्टूडेंट के लिए एक ही ज्वाइन कर सकते हैं, या तो पेरेंट्स के फोन से ज्वाइन करिए या स्टूडेंट खुद ज्वाइन करना है। दैट लिंक इज वैलिड ओनली वंस, एक टाइम के लिए वो लिंक वैलिड रहेगा। 1 स्टूडेंट और 1 पेरेंट कैन ज्वाइन पर लिंक, ठीक। कोई और डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैंने डिटेल में कवर कर लिया जनरली जो स्टूडेंट्स का डाउट होता है। सर डाउट क्लास कैसे पूछेंगे, लाइव क्लास कहाँ पे होता है, गूगल मीट क्या है, कैसा है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स है तो फिर आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो कमेंट में। एंड पढ़ाई का मैंने बताया कि नॉन कैलकुलस पे ही फोकस होगा, डोंट फोकस कैलकुलस। क्योंकि किसी को पास होना होता और कैलकुलस भी पढ़ना होता, वो तो साल भर पढ़ लेता। कैलकुलस इज ए ईयर लॉन्ग टॉपिक, पूरा साल भर पढ़ोगे, 2 साल पढ़ोगे तब जाके कवर होगा 11th और 12th। बट स्टूडेंट जो कंपार्टमेंट में आते हैं उनको 11th भी पता नहीं होता, उनको ट्रिग्नोमेट्री भी आइडिया नहीं है उतना, सो हाउ दे विल स्टडी कैलकुलस। कैलकुलस के जो बेसिक फार्मूला बेस्ड चीजें होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बट नॉन कैलकुलस को बहुत अच्छे से करेंगे, तरह तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज याद रखो, 2025 का डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि 50% आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस।
तो केस स्टडी भी क्वेश्चंस रहेगा, सैम्पल पेपर भी आएगा, तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा क्लासेस में। सो आई विल सी यू इन द क्लास, जॉइन वेरी सून। मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू सो मच। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो यहाँ तक देख चुके तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।